नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको पावर सप्लाई को हम एक सेव पूर्वक कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब सेव कि आगे कोई शॉर्टिंग ना हो या आगे का हमारा कोई कंपोनेंट ना उड़े या ना ख़राब हो। उससे बचने के लिए आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिससे हम पावर सप्लाई सेफ वे में चेक कर सकते हैं। मतलब कि विदाउट एनी और कंपोनेंट उड़ाने के वजह हम उसको पहले से ही एक प्रोटेक्शन बना के देंगे पहले से ही, कि ताकि आगे के जो कंपोनेंट है अगर ठीक है वो ना उड़ पाए, वो ना ख़राब हो। तो इसके लिए एक तरीका है जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। तो वो तरीका ये है कि जैसे कि हमने टीवी को, कोई टीवी हमारे पास आया, कोई टीवी हमारे पास आया और हमने देखा कि उसका फ्यूज जो है कि ओपन हो गया है, मतलब फ्यूज उसका ख़राब हो गया, उड़ गया है। तो दूसरा फ्यूज डालने से पहले हमको कुछ काम करने होते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमको शॉर्टिंग चेक करना होता है इस कैपेसिटर पे। उसके बाद अगर यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है तो हम एक बार फ्यूज डाल के ट्राई करते हैं। इस तरह से हम काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है लेकिन इधर के जो कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब रहेंगे, जैसे कि पीटीसी हो गया, हमारा लाइन फिल्टर अगर ख़राब हो गया या यहाँ पर 2-3 और कैपेसिटर लगे वो शॉर्ट हो गया, तो ये फ्यूज आपका बार बार ख़राब होते रहेगा। या फिर ये 4 डायोड्स में से कोई एक डायोड शॉर्ट हो गया तो आपको इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग तो नहीं दिखाएगा। इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग कभी दिखाता है, अभी मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, दिखाता है सर्किट। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा है। फ्यूज के ज़रिए से ये जहाँ से इस कैपेसिटर पे आता है वोल्टेज, वोल्टेज के बाद इस कैपेसिटर पे आता है, लाइन फिल्टर पे आता है, उसके बाद पीटीसी से होके और यहाँ पर हमारे जो 4 डायोड लगे हुए और बीच बीच में एक पीएफ लगा हुआ है। तो कभी कभी ये पीएफ भी शॉर्ट होते हैं, डायोड भी शॉर्ट होते हैं, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट होता है हमारा वो, और ये पीटीसी भी कभी कभी ख़राब होता है। अगर ये इसमें से अगर कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब रहेगा तो हमारा ये फ्यूज़ जो है वो बार बार ख़राब होते रहेगा, बार बार ओपन हो जाएगा। आप डालोगे बर्न होके ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये एक यहाँ पर देखो आप ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 1802 यहाँ पर लगता है, और कंपनी वाला अपना मन से कोई भी लगा के देता है। तो यहाँ पर हम लोग जो मार्केट का आता है 1802 डालते हैं, यहाँ पर कोई भी लगा हो तो 1802 उसके जगह पे चल जाता है। तो इस तरह से उसके बाद अगर ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट रहेगा तो भी यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा कैपेसिटर पे, इस तरह से। तो हम एक्स्ट्रा फ्यूज ना वेस्ट करते हुए हम एक बार में ही पावर सप्लाई को कैसे ओपन कर लेंगे, कैसे सही कर देंगे, वो आज हम बेस्ट तरीका हम आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है बिना फ्यूज, एक्स्ट्रा फ्यूज वेस्ट किए हम पावर सप्लाई को ठीक कर लें। नहीं तो ताकि, क्योंकि आप यहाँ पर बार बार फ्यूज डालते हो तो आप बार बार शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, फ्यूज ओपन होकर ख़राब हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि फॉल्ट क्या है, क्यों बार बार हमारा फ्यूज ये ख़राब हो रहा है। तो उसको आज हम सीखेंगे कि विदाउट एक्स्ट्रा फ्यूज वेस्ट किए हुए हम कैसे इसको रिपेयर कर लें। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तो तरीका ये है कि इस फ्यूज़ को आपको निकाल देना है। जब ये बार बार आपका ओपन शॉर्ट हो, मतलब ओपन हो जाता है, तो इस फ्यूज़ को आपको निकाल देना है बाहर, और एक 100 वाट का बल्ब लेना है। एक 100 वाट का बल्ब लेके आपको एक वायर आपको यहाँ लगाना है और एक वायर आपको यहाँ लगाना है। ध्यान से देख लीजिए, एक वायर आपको फ्यूज़ की इस टर्मिनल पर लगाना है, आपको मैं दिखाता हूँ। एक वायर आपको इस टर्मिनल पर लगाना है यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है। और उसके बाद आपको टीवी को ऑन करना है। अगर टीवी ऑन होने के बाद, जैसे टीवी को ऑन किया आप, अगर बल्ब अपना फुल कंडीशन में जल रहा है, मतलब कि ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि आपका पूरा का पूरा वोल्टेज से ही ये बल्ब पूरा जल रहा है, मतलब कि ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जलेगा, ज़्यादा तेज़ से जलेगा बल्ब, तो समझ लेना कि आगे कोई ना कोई कंपोनेंट यहाँ पर ख़राब है, ताकि जिसकी वजह से पूरा का पूरा लोड इसके ऊपर जा रहा है। इसीलिए बल्ब जो है पूरी इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, मतलब पूरे लोड के साथ जल रहा है। जो भी आप करंट दे रहे हो यहाँ से वो सीधा का सीधा पूरा बल्ब पे लोड जा रहा है। अगर आप, ये कंडीशन ये होगा, अगर आपने फिर वापस से आपने समझ लो कि ऐसी इंटेंसिटी के साथ जल रहा था बल्ब आपका, आपने पावर सप्लाई में कुछ रिपेयर किया
और वो आपने फिर टीवी को ऑन किया तो आप देखते हो क्या कि बल्ब एकदम नॉर्मल कंडीशन में जल रहा है, एकदम मतलब कि एकदम नाम मात्र का सिर्फ उसके जो वायर होते हैं वही जल रहा है सिर्फ, बाकी इंटेंसिटी कुछ दे नहीं रहा, ज़्यादा उजाला हमको दे नहीं रहा है, मतलब कि एक तरह से बोलेगा नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि आपको फ्यूज के जैसे एक्ट कर रहा हो एक शॉर्ट सर्किट। तो समझ लेना कि आपका पावर सप्लाई ठीक हो गया है। ये कंडीशन होता है। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग रहेगा हम लोग एक रफ बुक पे समझते हैं कैसे कि हम देखें उसको। तो उसके लिए मैं एक बुक पे आपको समझाता हूँ क्या। तो हम लोग एक बार थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि किस तरह से बना होता है हमारा पावर सप्लाई। तो ये पूरा पावर सप्लाई का आपको देख सकते हो कि पूरा आर्किटेक्चर है कि किस तरह से हमारा पावर सप्लाई डिज़ाइन हुआ था होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले एक फ्यूज़ लगा होता है, उसके बाद एक छोटा सा पीएफ लगा होता है, एक या दो हो सकते हैं। तो ये सब एसी जो साइकिल होती है छोटी बड़ी, वो सब फ़िल्टर करने के लिए लगे रहते हैं। ज़्यादा बड़ी आए तो भी फ़िल्टर करेगा, ज़्यादा छोटी आए तो भी फ़िल्टर करेगा, मतलब उसको रिटर्न भेज देगा। और उसके बाद ये लाइन फ़िल्टर। तो लाइन फ़िल्टर ये जो है वो छोटी साइकिल को फ़िल्टर करता है। लाइन फ़िल्टर जो है वो एक समान सभी साइकिल को, जो एसी साइकिल आती है इस तरह से, उसको एक समान करने का काम करता है इस तरह से, कि ताकि हमारा वोल्टेज एक समान ही बना रहे। अगर कम ज़्यादा आएगा तो ये हमारा डायोड के लिए जो ब्रिज बना है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये डायोड शॉर्ट होने के चांसेस आ जाएंगे। इसीलिए ये सब जो लाइन फ़िल्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये सब क्या करते हैं, एक समान इसको वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, करवाया जाता है इससे, ताकि ये वोल्टेज प्रॉपर तरीके से एक समान ही बना रहे। तो आगे इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 डायोड लगा हुआ है। 4 डायोड का काम ये होता है कि ये दोनों साइकिलों को, दोनों मतलब जो कि एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमको जो मिलता है सप्लाई, तो उसमें एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो वो दोनों को टर्मिनल को हम एक डायोड के साथ, 4 डायोड एक बोलते हैं, 4 डायोड का एक ब्रिज बनाया जाता है। तो वो ब्रिज के साथ हम लोग अटैच करते हैं। तो ब्रिज इस तरह से होता है कि ये काम क्या करता है कि जो प्लस साइड है उसको प्लस के साथ भेजता है, और नेगेटिव जो माइनस साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल भेजता है। तो मतलब कि यहाँ पर हमको दो पोलैरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो ये वोल्टेज आपको तभी दिखेंगे, ये भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह से रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। और दूसरा जो यहाँ पर आएगा वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से। ये प्रॉपर एक समान बनाने का काम करता है ये कैपेसिटर, जो कि नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जो वोल्टेज एक फ्लक्चुएशन आता है, जो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, रिपल आपको दिख रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से इस तरह बनाने का काम करवाया जाता है, ताकि हमारे यहाँ जो स्विचिंग के लिए लगने वाला है वो एक डीसी वोल्टेज, एक फिक्स डीसी वोल्टेज रहे। अगर ये वोल्टेज हम यहाँ पर स्विचिंग कराएंगे तो सही नहीं, मतलब वोल्टेज सही नहीं मिलेगा हमको, फ्लक्चुएशन होगा बहुत सारे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसको प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर करना है। तो इसलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। वो कैपेसिटर हमारा जो होता है मेन कैपेसिटर, प्राइमरी साइड का मेन कैपेसिटर। तो वो कैपेसिटर ये है जो 450 वोल्टेज के आसपास होता है। तो ये वो कैपेसिटर है। उसके बाद यहाँ से एक वोल्टेज दिया जाता है ये ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर पे एक आप देखते हो कि ट्रांसफार्मर से एक जो ट्रांजिस्टर होता है 1802 ले लें अदर नंबर कोई, तो 1802 यहाँ पर लगा होता है, और उसका जो जो इमीटर रहता है वो ग्राउंड किया होता है। और मैंने एक टर्मिनल को यहाँ पर भी ग्राउंड कर दिया, ये और ये ग्राउंड सेम है। मैंने यहाँ पर लाइन दिखाने की वजह से मैंने ग्राउंड ही दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राउंड बना होता है। तो और उसके बेस को स्विचिंग ये ऑन ऑफ तभी होगा जिस तरह से हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिलेगा इसको। तो ये कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट जो कि इस तरह से बनाया हुआ है हमारे इसमें, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो कि एक वोल्टेज को सेंस कराता है यहाँ से, हमने देखा है पिछले वीडियो में। तो एक वोल्टेज को 12 वोल्ट या 120 वोल्ट कोई भी एक वोल्टेज पकड़ लो और उसको लगातार सेंस कराया जाता है हमारे इस ट्रांजिस्टर को। तो कोई भी एक वोल्टेज अगर प्रॉपर रहेगा तो सभी वोल्टेज प्रॉपर बनने शुरू होंगे। तो कोई भी एक वोल्टेज सेंस करवाया जाता है, या 12 वोल्ट करवाया सेंस, या 24 वोल्ट, या फिर 120 वोल्ट या 110 वोल्ट सेंस कराया जाता है, कोई भी एक वोल्टेज सेंस कराया जाता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है सेंस कराने के बाद ये
जो होता है ऑप्टो कपलर के ज़रिए यहाँ पर और 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो कि सिग्नल जो अगर वीक रहेगा तो उसको एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमारा फीडबैक मिलते रहे। तो वहाँ पर इसके बाद यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर है। उस तरह से जो सिग्नल अगर स्मॉल है तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी मतलब एक प्रॉपर तरीके से वोल्टेज बना के देगा, ताकि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर का बेस है वो प्रॉपर तरीके से स्विचिंग करे। और उसके बाद सीधा ही ये हमारे इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाते हैं। यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर 2655 लगता है या 3807 लगता है। 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाया था, जैसे कि वीडियोकॉन की टीवी रहेगा यहाँ पर 3807 लगेगा, और चाइना की किट रहेगी तो 2655 लगता है। तो यहाँ पर इसके बेस पे दिया जाता है, इसके बेस से कलेक्टर से इसके बेस को स्विचिंग कराया जाता है, इसके कलेक्टर से इसके बेस को स्विचिंग कराया जाता है। याद रखिए, पहले ये जो फीडबैक जाता है, ये फीडबैक एक ट्रांजिस्टर जिसको बोलते हैं कि हम, जो कि स्विचिंग ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं इसको, जो कि बड़ी ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कराने का काम करता है। तो पहले इसके बेस पे आएगा, उसके बाद इसके कलेक्टर से इसके बेस को स्विच कराया जाएगा, मतलब कि 1802 के बेस को स्विच कराया जाता है। इस तरह से बना है। तो मैंने ये ट्रांजिस्टर न दिखा के मैंने एक कंट्रोल सर्किट इसको बना दिया है, तो ताकि जो कि ये सब कंट्रोल करने का काम करता है इस ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पर वही एक कंट्रोल सर्किट है। हम सेकेंडरी साइड का, देखो यहाँ पर सेकेंडरी साइड का फीडबैक लेते हैं और उसके बाद एक कंट्रोल सर्किट को देते हैं, जो कंट्रोल सर्किट सीधा ही इसको स्विच कराने का काम करता है। और अब अगर हम बात करें एफएटी की, अरे क्या बोलते हैं, एसटीआर की, तो एसटीआर के अंदर ऑलरेडी कंट्रोल सर्किट बना होता है। हमने देखा है एसटीआर के चैप्टर में, तो उसके अंदर ऑलरेडी कंट्रोल सर्किट बना होता है, जो कि उसको चलने के लिए एक वीसीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस पावर सप्लाई से ही बना के दे दिया जाता है उसमें। तो इस तरह से अभी हम देखते हैं कि शॉर्टिंग हम कैसे चेक करें। अभी यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है कि ये फ्यूज़ को निकाल के, अगर यहाँ पर समझ लो कि इस कहीं पे भी शॉर्टिंग है, तो आपका फ्यूज़ बार बार ख़राब होते रहेगा, बार बार शॉर्ट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा बार बार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगाते हैं। बल्ब इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर 2 वायर लगाते हैं, तो बल्ब इस तरह से लगाएंगे, एक वायर यहाँ पर लगाएंगे और एक वायर इस तरह से। फ्यूज को निकाल देंगे हम लोग। फ्यूज निकालने के बाद अभी ये फ्यूज निकल गया, तो हमारा जो करंट पास होगा ये इस तरह से पास होगा। अगर ये सर्किट आपका प्रॉपर रहेगा, ये सर्किट आपका प्रॉपर तरीके से रहेगा, तो आपका सबसे पहली बात तो फ्यूज आपका ओपन नहीं होगा। अगर ये सर्किट अगर कुछ भी शॉर्ट रहेगा, तो ये फ्यूज आपका बार बार ओपन होगा, इतना ध्यान रखिए। तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब कर देता हूँ, बल्ब लगा देता हूँ, अगर इसको बाईपास कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर बल्ब लगा देता हूँ, होगा क्या, अगर यहाँ पर शॉर्टिंग रहेगा तो ये बल्ब अपने फुल इंटेंसिटी के साथ जलेगा, मतलब पूरी फुल लाइट आपको देगा। अगर यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं रहेगी तो ये कोई लाइट नहीं देगा यार, एकदम नॉर्मल, एकदम सिर्फ इसके जो वायर होते हैं अंदर, वो ही सिर्फ एक जलेगा, बाकी कुछ नहीं जलने वाला। और आपका जो सर्किट है वो कोई प्रोटेक्ट रहेगा। अगर समझ लो कि आपके ये डायोड शॉर्ट है, अगर ये 2 डायोड शॉर्ट रहेंगे तभी आपका ग्राउंड शॉर्ट दिखाएगा, तभी आपका ग्राउंड। अगर एक डायोड शॉर्ट है तो कोई भी ग्राउंड से कनेक्शन नहीं है। आप देख सकते हो कि ये सीधा एसी लाइन आया है यहाँ पर, और ये सिर्फ प्लस पे गया, यहाँ पर ग्राउंड को ही कहीं मिल नहीं रहा है, तो आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन आपका फ्यूज बार बार उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर वोल्टेज तो नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर आपको बार बार फ्यूज आपको, और जो फ्यूज आपका ओपन होता रहेगा। तो इसलिए अगर यहाँ पर अगर कोई भी खराबी रहेगी, यहाँ पर अगर कोई भी खराबी रहेगी, तो ये बल्ब आपको इंडिकेट कर देगा कि अभी भी आपका पावर सप्लाई सही नहीं है, इसको पहले सही करो। तो बल्ब अगर फुल इंटेंसिटी के साथ जलेगा तो समझ लेना कि आपका इधर ही कुछ फॉल्ट है, या फिर आपका पीटीसी का कुछ फॉल्ट है। अब पीटीसी के बारे में हम लोग देख रहे थे एक बार। पीटीसी किस तरह से रहता है कि यहाँ पर एक जो हमारा, या न्यूट्रल लाइन समझ लो, फेस लाइन समझ लो, यहाँ से एक इसके जो ऐसे पिन रहते हैं पीटीसी के, इस तरह से पिन रहते हैं, तो इसके सेंटर पिन पे आते हैं, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस रहता है जो हाई रेजिस्टेंस रहता है, और एक लो रेजिस्टेंस रहता है, और इसको हम लोग अपने इस लाइन से जोड़ देते हैं, और यहाँ से 2 कनेक्टर के लिए 2 वायर निकाल लेते हैं, 2 ट्रैक रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिगोजर का वायर लगता है, या डिगोजिंग बोल सकते हैं, डिगोजिंग का वायर लगता है इस तरह से। जब डिगोजिंग का वायर यहाँ पर लगेगा तो ये एक तरह का कॉइल बन जाता है। कॉइल मतलब कि ये डिगोजिंग हमारा शॉर्ट रहता है, होता है मतलब शॉर्ट तो बोल सकते हैं, कुछ रेजिस्टेंस दिखाता है ये। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा टीवी ऑन होता है तो ये
उस क्षण के लिए ये रजिस्टेंस जो होते हैं वो समझ लो कि 4.7 ओम्स या दिखा रहे हैं या फिर 12 ओम्स दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर करंट पास होता है ये धीरे धीरे अपना रजिस्टेंस बढ़ा लेता है, मतलब कि ये 12 है तो 24, फिर धीरे धीरे करके ये एक तरह का ओपन हो जाता है, ये रजिस्टर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो होगा क्या, तो यहाँ पर ये जो है ये दोनों ट्रैक सेपरेट हो गए, अभी यहाँ पर इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक इसी तरह से है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज आया, कुछ क्षण के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ से करंट पास हो रहे हैं, इस तरह से आके इस तरह से इस कॉइल के जरिए, यहाँ पर कॉइल आता है, इस कॉइल के जरिए यहाँ से न्यूट्रल पे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये ओपन हो गए, ये दोनों अगर एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने लगे या ओपन हो गए, तो होगा क्या, करंट यहाँ से आके यहाँ पर रुका रहेगा, या तो यहाँ पर रुका रहेगा और ये करंट यहाँ पर आके रुका रहेगा। तो ये दोनों आपस में शॉर्ट तो नहीं होंगे ना, ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होंगे अगर एक, ठीक है, अगर ये अपना सही तरीके से काम करेगा। तो अगर ये समझ लो ख़राब है तब कंडीशन क्या बनती है, अगर समझ लो ये ख़राब है या इसमें से कोई एक दो रजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है, तो अगर इसमें से कोई भी एक रजिस्टेंस ख़राब है तो होगा क्या, अभी वो देखते हैं हम लोग। इस तरह से है, यहाँ पर रजिस्टेंस है, यहाँ पर रजिस्टेंस है, ये हमारा फेस आया हुआ है और ये हमारे यहाँ से न्यूट्रल आया हुआ है, इस तरीके से। ये तभी डिगोजर का पॉइंट है। अगर सपोज करो कि यहाँ पर भी हमने शॉर्ट किया हुआ है, ये कॉइल लगा के ऑलरेडी हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है, तो होगा क्या, अभी ये अगर समझ लो कि ये कोई भी इसमें से एक शॉर्ट हो गया, रेजिस्टेंस जो है ये शॉर्ट हो गया है इस तरह से, तो होगा क्या, ये करंट यहाँ से आया, इसके ज़रिए परमानेंट शॉर्ट हो गया, परमानेंट शॉर्ट हो गया मतलब पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो आपका होगा क्या कि ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गए, तो इसके सबसे जो कमज़ोर जगह रहेगा, जो सबसे वीक पॉइंट रहेगा, वहाँ से ये करंट जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब होगा क्या, यहाँ पर हमने समझ लो फ्यूज लगा दिया, तो ये बार बार फ्यूज जब हाई करंट हो जाएगा, अभी समझ लीजिए कि कितने हो गया, समझ लो कि 5 एम्पियर का हमने फ्यूज डाला है, 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया यहाँ पर हमने। जब ये वोल्टेज यहाँ का 0 होगा तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर का फ्यूज है तो 5 एम्पियर तक ही करंट ये सह सकता है। लेकिन अगर 5 एम्पियर ज़्यादा हो गया, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो करंट तो बढ़ जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो करंट बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 के जहाँ कितना करंट पास है, समझो 20 एम्पियर पास हो रहा है या फिर 25 एम्पियर पास हो रहा है, तो ये क्या होगा, उसका क्षमता इतना नहीं है कि ये 25 एम्पियर पास करे। ये क्या करेगा, यहाँ पर अपना ट्रैक, ये जो वायर है वो टूट जाएगा, टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन बनता है जब हमारा पीटीसी ख़राब होता है। तो पीटीसी ख़राब होने से क्या होगा, ये जो है दोनों शॉर्ट हो जाते हैं और अपना जो मेन लाइन है और दूसरा लाइन है वो दोनों आपस में शॉर्ट होने की वजह से हमारा फ्यूज बार बार उड़ता है। अगर यहाँ पर हमने फ्यूज नहीं लगाया है, अगर ये दोनों लाइन शॉर्ट होते हैं तो हमारा बल्ब फुल इंटेंसिटी के साथ जलेगा। तो इससे अपने को क्या आइडिया लगेगा कि अभी भी पावर सप्लाई में कुछ तो शॉर्टिंग है। पहले ये बल्ब आपको इंडिकेट करेगा, जब ये बल्ब आपको फुल इंटेंसिटी के साथ जलेगा, ज़्यादा लाइट देगा, तो समझ लेना कि पावर सप्लाई में शॉर्टिंग है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में जलता है तो समझ लेना, नॉर्मल मतलब कि एकदम सिर्फ इसके वायर जलेंगे, जो ये वायर है वही आपको जलती हुई दिखेगा, कोई उजाला आपको नहीं देगा। तो समझ लेना कि आपका जो है पावर सप्लाई अभी ओके हो गया है, अभी आप एक फ्यूज डाल के टीवी को ऑन कर सकते हो। जब ये जो अपना ये बल्ब है वो नॉर्मल कंडीशन में जाएगा, मतलब इसका जो वायर है वो एकदम फिलामेंट, जो इसके जो फिलामेंट होते हैं ट्रांजिस्टर का वायर, वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में चलेगा। तो आप फ्यूज लगा के आप सर्किट को चालू कर सकते हो। अगर ये फुल इंटेंसिटी के साथ जलेगा तो आप उस समय फ्यूज डालने की गलती ना करें, क्योंकि वो बार बार फ्यूज जल जाएगा, क्योंकि आगे भी शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर दूसरी बात क्या होता है, ये लाइन फिल्टर हमको किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से शॉर्टिंग दिखाएंगे, इस तरह से शॉर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन इस तरह से कभी भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएंगे। अगर इस तरह से शॉर्टिंग दिखाएंगे तो समझ लो कि लाइन फिल्टर आपका ख़राब है। ध्यान रखिए, इस तरह से शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, इस तरह से शॉर्टिंग दिखाएंगे, इस तरह से शॉर्टिंग दिखाएंगे। और ये कैपेसिटर कभी हमको शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए, अगर ये कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखाता है तो भी ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों कभी भी आपस में इस तरह से शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। डायोड भी शॉर्ट रहेंगे, अगर डायोड शॉर्ट है तो आपको कोई भी इसमें से 2 डायोड शॉर्ट है तो आपको इस कैपेसिटर पे आपको शॉर्टिंग नज़र आ जाएगा। अगर कोई एक डायोड शॉर्ट है तो आपको इस कैपेसिटर पे कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए आप। तो आपको चारों डायोड एक साथ ही रिप्लेस करना है या फिर एक ही रिप्लेस करो, अच्छा वाला डालो। अगर दूसरी बात यहाँ पर और क्या, अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं तब क्या होता है, ट्रांजिस्टर देख लेते हैं हम कैसे जुड़ा हुआ है। ट्रांजिस्टर हमारे प्लस साइड से जुड़ा हुआ है और ग्राउंड से भी जुड़ा हुआ है।
प्लस साइड से भी जुड़ा हुआ है और ग्राउंड साइड से भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग रहेगा इस सेक्शन में तो ज़्यादातर फ्यूज हमारा नहीं उड़ता, फ्यूज हमारा शॉर्ट नहीं होता। इस कैपेसिटर पे ही शॉर्टिंग आपको दिखाया गया। अगर इस सेक्शन में डायोड के बाद अगर कुछ शॉर्टिंग होता है तो होगा क्या कि आपको यहाँ पर फ्यूज बहुत कम चांस है उड़ने का, लेकिन यहाँ पर इस कैपेसिटर पे आपको शॉर्टिंग दिखाएगा और कैपेसिटर पे आपके वोल्टेज स्टोर रहेंगे अगर यहाँ पर शॉर्टिंग रहेगा तो इस सेक्शन में। तो होगा क्या, देखो अब इस ट्रांजिस्टर देख लेते हैं। अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो मतलब कि ग्राउंड और जो आपका प्लस साइड आ रहा है 300 वोल्ट वो आपका दोनों शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितने वोल्ट मिलते हैं, 300 वोल्ट DC। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ग्राउंड से शॉर्ट होगा, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पर भी है प्लस भी है, तो दोनों अगर ये ट्रांजिस्टर इस तरह से शॉर्ट हो गया, इस तरह से शॉर्ट हो गया तो आपको ग्राउंड से शॉर्ट हो गया, मतलब कि यहाँ पे करंट पास ही नहीं होगा, यहाँ पर स्विचिंग हो ही नहीं पाएगा, तो आगे करंट पास नहीं होगा। जब यहाँ पर स्विचिंग होगा तब जाके ऐसा वोल्टेज बनती है। जब यहाँ पर स्विचिंग नहीं होगा तो ये वोल्टेज बनने के कोई चांसेस नहीं है, बन ही नहीं सकती है वोल्टेज। तो इसलिए तो अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा फिर भी यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा। अगर ये डायोड शॉर्ट होगा, डायोड के बगल में PF भी लगे रहते हैं, आपने देखा है कि यहाँ पर कुछ PF भी लगे रहते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं। इस तरह से यहाँ पर लगे रहेंगे, यहाँ पर PF लगे रहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, छोटे मोटे साइकिल को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इजी वे में पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।